नमस्कार दोस्तों, मैं विजय पांडे। मैं YouTube पे इस समय 2 चैनल चला रहा हूँ, जिसमें से पहला चैनल है PCIT कंप्यूटर, जिस पे हमने कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, कंप्यूटर नॉलेज, जो जॉब परक, जिसमें हम कंप्यूटर पे बैठ के कैसे जॉब कर सकते हैं, कैसे सर्विस कर सकते हैं कि पूरी अच्छी सी ट्रेनिंग दी हुई है। आप उसको खोल के देख सकते हैं। दूसरा चैनल है फनी VP के नाम से। सर्च ऑप्शन के भीतर जब आप फनी 1 स्पेस VP टाइप करके इंटर करते हैं तो हमारा दूसरा चैनल आपके सामने खुल जाता है, जो फनी VP के नाम से है। इसमें हमने अपने द्वारा स्वरचित कविताओं को, अपने द्वारा लिखे गए स्वरचित की हुई रचनाओं को इस चैनल पे हमने डाला हुआ है। आप उसे देखें और आपको पसंद आता है तो उसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि हमको यह प्रोत्साहन मिले कि हम आपको और बढ़िया से बढ़िया कुछ करके दे सकें। धन्यवाद दोस्तों। हमारी इस कविता का शीर्षक है कौन अधिक बलवान। छिड़ गई बहस एक बार चीन, अमेरिका, भारत, पाकिस्तान में, कौन अधिक बलवान है हम में तुम में। साधो तय हुआ कि चाहे जो हो जाए, फैसला हो कर रहेगा, कौन अधिक बलवान है पता चल कर ही रहेगा। बात फिक्स नजरबंद हो गई, एक भीषण प्रतियोगिता तय हो गई। तय हुआ 4 भारी नगाड़े रखे जाएंगे, नगाड़े के ऊपर कई बल्ब जड़े जाएंगे। हर नगाड़े के ऊपर देश का नाम होगा, एक हथौड़े के प्रहार से जो अधिक बल्ब जला देगा वही देश सबसे बड़ा बलवान होगा। साधो बात ठन गई, एक विशाल मैदान में पब्लिक भी जम गई। चारों देश के छठे छठे पहलवान, सूरत से ही नजर आते शैतान, विशाल मैदान में हाजिरान हुए। अपनी भयंकर मुसुक पट्टिका के साथ कुर्सी पर शहंशाह की तरह विराजमान हुए। चीन के पहलवान के पीछे चीन के राष्ट्रपति वांगचुंग चिंगचांग खोखटाक। चीन के पहलवान के पीछे चीन के राष्ट्रपति वांगचुंग चिंगचोंग खटाक अपने पहलवान की मुष्टिका पर बड़े गर्व से हाथ मारते पटाक। अमेरिकी पहलवान के पीछे जॉर्ज बुश अपने शक्तिमान होने पर बेइंतहा खुश। एक बार अपने सफाचट चेहरे पर हाथ फिराते, फिर पहलवान की मुष्टिका पर बड़े प्यार से हाथ घुमाते। पाकिस्तानी पहलवान के पीछे मुशर्रफ 84 लाख मूसों को गटक कर परदेश में जाकर बना मुशर्रफ परवेश। अपने पहलवान के मूंछों को टे रहा था और पहलवान के मुष्टिका पर इस कदर हाथों को फेर रहा था मानो वो कोई प्रतियोगिता न हो बल्कि मैदाने जंग हो और उसका पहलवान नहीं परमाणु बम हो। भारतीय पहलवान के पीछे तपेदिक के मरीज की तरह संठियाए मनमोहन देसाई। पस्त भाव से पहले पहलवान दारा सिंह की पीठ पर, फिर दाढ़ी पर हाथ फिराई। मैदान के बीचों बीच जज OP पांडे अपने 4 गुर्गों के साथ डटे थे। कौन अधिक बलवान देश है फैसला देने के लिए बैठे थे। और बैठा था जन समूह, बड़े बूढ़े औरत बच्चों का भारी हजूम। प्रतियोगिता आरंभ हुई। तुरही बिगुल के बाजे के साथ सभी राष्ट्राध्यक्ष खिसक आए पहलवानों के पास। पहला नंबर चीन, वांगचुंग चिंगचोंग खटाक। पहलवान के पीठ पर धौल लगाई पटाक। पहलवान 2 बार भुजा को ऐंठा मरोड़ा, जंगली घोड़े की तरह हिनहिनाया,
भारी भरकम हथौड़े को उठाया, भयंकर सिंहनाद किया, आवाज चूं चीं चों झपाट, और पूरी ताकत के साथ नगाड़े पर दे मारा। सभी राष्ट्राध्यक्ष और जज साहब के साथ बढ़ा सभी का पारा, भयंकर इमोशन था। सबने देखा एक बल्ब रोशन था। लोगों ने ताली बजाकर स्वागत किया। जज साहब ने कागज पर नोट किया। दूसरा नंबर अमेरिका। जॉर्ज बुश ने पहलवान का हौसला बढ़ाया, उसके कान में मुंह डालकर जीतने का पाठ पढ़ाया। पहलवान नगाड़े के पास आकर हथौड़ा उठाया, नाक की दो नाली में से रॉकेट लॉन्चर की तरह सुसियाया और दे मारा नगाड़े पर गम से, मानो अमेरिकी मिसाइल पटी हो धम से। सबकी नजर फौरन बल्ब की तरफ गई, वहां 2 बल्ब रोशन हो गई। जज साहब ने इसे नोट कर लिया, नेक्स्ट का आदेश घरघोट कर दिया। तीसरा नंबर पाकिस्तान। मुशर्रफ ने पहलवान के मूंछों पर हाथ फिराया, पहलवान के कान में मक्खी सा भिनभिनाया। भारतीय पहलवान का निगाहबान किया, फिर अपने पहलवान की मुष्टिका पर एक मुक्केमार वरदान दिया। पहलवान नगाड़े के पास आया, भारी सा हथौड़ा उठाया, मुंह आकाश की तरफ कर अल्लाहू अकबर का नारा लगाया, फिर किचकिचा कर हथौड़े को 2 बार ऊपर नीचे किया और नगाड़े पर दे मारा। जन समूह ने तालियों का शोर उठाया, क्योंकि इसने दोनों देशों की तुलना में 1 नंबर अधिक 3 बल्ब जलाया। चौथा नंबर भारत। दारा सिंह के पास आए मनमोहन देसाई। बनारस के संकट मोचन का देसी लड्डू दारा सिंह को खिलाई और का चुपसाद रहे बलवाना के अंदाज में पहलवान की शक्ति जगाई। दारा सिंह के कान में यह बात फुसफुसाई, कहे, दारा भैये तुम पुराने पहलवान हो यार, एक समय तुम सबका चांद सितारा जहान बन गए थे, तुम्हें याद है ना? तुम टीवी के रामायण में वीर हनुमान बन गए थे। दारा सिंह ने मुंडी को जोर से हिलाया, जय श्री राम का भयंकर नारा लगाया, लपक कर फौरन भारी हथौड़ा उठाया। जय श्री राम के उद्घोष के साथ हथौड़े को चारों दिशा में घुमाया, 100 फुट हवा में छलांग लगाया, फिर बड़ी ताकत से कांप कर हथौड़े को नगाड़े पर जमाया। अरे उफ, यह क्या? नहीं नहीं, उफ, यह क्या हो गया भला? एक भी बल्ब नहीं जला। सन्नाटा पसर गया, सबका टेंशन बढ़ गया, सब अवाक थे, भारतवासी बेआवाज थे। खुद जज साहब ओपी पांडे सन्न हो गए। इस हादसे पर सभी सरकंड हो गए, यानी कि एक भी नहीं। जज साहब अंदर तक हैरान थे, इस महा बेइज्जती पर परेशान थे। उनका जी चाह रहा था कि इस दारा का गारा बनाकर अपने ताजा तरीन बनने वाले फ्लैट में लगवा दे। नामाकूल इस टीवी के पहलवान को उसी क्षण ताजे राते हिंद दफा 302/307 के जुल्म में फौरन फांसी चढ़वा दें। यानी कि एक भी नहीं। मगर क्या करें जज साहब, बेचारे सत्य में वो जयते थे, सबूतों की माला जपते थे, लिहाजा क्या कर सकते थे भला? सबूत सामने था कि एक बल्ब भी ना था जला। कानून की कटारी से घायल सभी इमोशन से दूर थे, लिहाजा फैसला लिखने में मजबूर थे। बड़े गम से बेदम होकर जज साहब ने कलम उठाया।
और फैसला लिखना आरंभ किया। तभी कुछ शोर शराबा हुआ। पब्लिक ने थोड़ा भगदड़ किया। मैदान में कुछ हलचल सा गालिब हुआ जब बिजली विभाग का एक जत्था मैदान में दाखिल हुआ। उनमें से एक कंठ फाड़ चिल्लाया, सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कराया, रुकिए, रुक जाइए जज साहब। तो पांडे जी ने सर उठाया, 2 घड़ी उस आदमी को निहारे, फिर कोबरा सांप की तरफ फुफकारे, क्या है बे, क्यों चिल्ला रहा है, जल्दी बोल, दिमाग वैसे ही भन्ना रहा है। वो सब बोले, अरे क्या बताएं जज साहब, ऐसा न कभी देखा न कभी सुना, हम सबका तो भेजवे सड़ गया है। भारत वाले नगाड़े पर हथौड़ा पड़ते ही पूरा पावर हाउस वे उड़ गया है। याहू! सभी भारतवासी का दिल धन्य करतार हो गया। मैदान में खुशी से चिल्लपों किलकारियों से जश्न का माहौल हो गया। नमस्कार।